फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई हमारा क्या काम करता है, वहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सचेंज एंड ये मनी डिपॉजिट एंड लैंडिंग वाला काम वहाँ पे नहीं होता। आरबीआई का ये काम नहीं है, वो सारा काम कमर्शियल बैंक का है, ठीक है। इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, आरबीआई सबसे पहला उसका फंक्शन क्या है, तो इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, जो जितने भी नए नोट्स आती है ये सारे कौन इश्यू करता है, तो आरबीआई करती है। RBI has the sole rights to issue currency notes on all denomination except 1 rupee notes and coin, 1 rupee notes and coins वो issue नहीं करती है। As per the minimum reservation system of 1957, RBI is required to maintain minimum gold and foreign exchange reserve of rupees 200 crores, out of which at least 115 crores should be in gold। देखो 200 करोड़ का उनके पास प्रोविजन होना चाहिए आरबीआई के पास, एंड 200 करोड़ में से 115 करोड़ शुड बी इन द गोल्ड फॉर्म एंड द रिमेनिंग 85 करोड़ शुड बी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। फॉरेन करेंसी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 85 करोड़ होने चाहिए और बाकी का सारा गोल्ड में होना चाहिए, ठीक है, तभी वो वर्किंग कंडीशन में रहेगी। आरबीआई का ये सबसे पहला फंक्शन है, नोट करेंसी इशू करना। दूसरा है ये गवर्नमेंट की बैंक कही जाती है, सो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स एजेंट्स एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की साइड से जितने भी पेमेंट रिलीज करने हैं, डिपॉजिट लेने हैं, ये सारे काम गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई करती है। It transacts the business of both the central and the state government. It accepts money as well as makes payment on behalf of this government. It also undertakes the management of public debt. It advises the government on a wide range of economic issue. कोई इकोनॉमिक इशू आ गया तो उसमें से बाहर निकालने में आरबीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सारे डिसीजन आरबीआई के साइड से होते हैं। ये गवर्नमेंट की बैंक कही जाती है, यानी कि जैसे हमारी और आपकी बैंक होती है वैसे रीत से गवर्नमेंट की साइड से भी एक बैंक होती है और वो होती है आरबीआई। आरबीआई हमारे पैसे डिपॉजिट नहीं करती है, ठीक है, वो हमारे बैंक को इंस्ट्रक्शन देती है और हमारे लिए कॉमर्शियल बैंक्स होती है, जबकि गवर्नमेंट के लिए आरबीआई एज अ बैंक होती है। थर्ड, बैंकर्स बैंक। अरे सब बैंक के ऊपर कौन सी बैंक है, आरबीआई बैंक होती है, राइट। जैसे कि सारे राजाओं के ऊपर एक महाराजा होता है, एम्परर कहा जाता है ना, राजाओं के भी राजा को एम्परर कहते हैं, वैसे ही बैंक के ऊपर जितने भी है अपेक्स बैंक उसे हम आरबीआई कहते हैं, ठीक है। तो ये बैंकर्स बैंक है। आरबीआई एक्सरसाइजेस स्टैट्यूटरी कंट्रोल over the commercial bank. All the scheduled banks are compulsorily required to maintain a certain minimum of cash reserve with the RBI against their demand and time liabilities. उन्हें कुछ न कुछ कैश रिजर्व्स आरबीआई के पास रखना पड़ता है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को चालू रखने के लिए। Then it's a custodians of foreign exchange reserves. RBI act as a custodians of the country's foreign exchange reserves. It has to maintain the official rate of exchange of rupee as well as ensure its stability. ठीक है, हमारे करेंसी की जो मार्केट वैल्यू है वो तय करने में भी आरबीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। As a supreme banking authority of the country, RBI has the power to influence the volume of credit created by commercial banks. It also monitors the purpose or uses of credit. Quantitative methods such as bank rate, open market operation, variable reserves ratios such as cash reserve ratio (CRR) or statutory liquid ratio (SLR), etc. control the volume of credit created. ये सारा कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई करती है। Then collection and publication of data. RBI collects and compiles statistical information related to banking and other financial sector of the economy. Then promotional and developmental function. अरे देश के विकास में जो रोल प्ले करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इनका हाथ होता है। RBI also performs certain promotional and developmental functions such as extending banking services to semi-urban and rural areas, providing security to depositors, development of specialized institutions for agricultural क्रेडिट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस है ना, इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में बैंक एस्टेब्लिश करवाना, ये सारा काम भी आरबीआई देखती है। अदर फंक्शंस। आरबीआई एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलिंग द अकाउंट बिटवीन इट्स मेंबर बैंक्स। एज अ लेंडर of last report, it also provide liquidity to banks experiencing financial difficulties. जिस बैंक को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती है उसे फंडिंग प्रोवाइड करने का काम भी आरबीआई करती है। सो आरबीआई के अगर फंक्शंस की बात करूँ तो सबसे पहले आता है इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, दैन
bankers to the government, then bankers bank, then custodians of foreign exchange reserves, then uh, controller of credit, then collection and publication of data, and the last one is second last है promotional and developmental functions, and the last one is other functions, जिसके अंदर हमने देखा कि एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलिंग द अकाउंट्स बिटवीन इट्स मेंबर बैंक्स एज अ लेंडर ऑफ अ लास्ट रिसोर्ट, इट आल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बैंक एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ये सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप एक बार से पढ़ भी लीजिए और एक बार ये वीडियो भी देख लीजिए और एक बार पढ़ भी लीजिए, सो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।